बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 8 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12A के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके इन 2 क्वेश्चंस को इजीली वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको कहा गया है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपने यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होती क्या है। इसके लिए आप पेज नंबर 190 पे आएँ। यहाँ पे आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन मिलेगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल विद 2 इक्वल साइड्स एंड 2 इक्वल एंगल्स, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये अब आपको एग्जांपल दी गई है। यहाँ इसकी 2 साइड्स देखें इक्वल है लेंथ में। इसके अलावा ये 40 डिग्री 2 एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। 2 साइड्स और 2 एंगल इक्वल हैं। ये ट्राइंगल कहलाएगी आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के जो फर्स्ट पार्ट है इसमें मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और आपको मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 65 डिग्री दिया गया है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों आपको मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया गया। आपने स्केल की हेल्प से पहले क्या करना है, 8 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। 8 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे रखेंगे स्केल को। स्केल की हेल्प से 8 सेंटीमीटर हम यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर बन रहा है, तो ठीक है। यहाँ से हम यहाँ तक 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर ली है। इसको अब आप कह लें ए बी 8 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने क्या कहा है कि एंगल ए, ठीक है, यानी पॉइंट ए पर आपने 65 डिग्री का एंगल बनाना है। ये पॉइंट ए है आपका, इस पे आपने 65 डिग्री का एंगल बनाना है। आपने प्रोटेक्टर को लेना है, पॉइंट ए पर रखना है और 65 देखना है कि कहाँ पे आ रहा है। यहाँ से अब आप देखें ये 60 और 70 के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो 65 का बनेगा। यहाँ पे आप मार्क करें। यह आपने मार्क कर लिया, ठीक है। जब आप मार्क कर लेंगे तो फिर आप विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको ड्रा करेंगे। यहाँ पे स्केल रखेंगे, ठीक है। थोड़ी बड़ी लाइन ड्रा करते हैं ताकि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएं। यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपका एंगल यहाँ पे बना है इसको आप कह दें कि 65 डिग्री है। अब एक साइड पे जो एंगल बना है वही आपने एंगल दूसरी साइड पे बनाना है। पॉइंट बी पे भी हम 65 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पॉइंट बी है ये, और यहाँ से 65 देखें 60 70, तो ये आपका आ जाएगा 65। यहाँ पे अब आप स्केल की हेल्प से फिर से एक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे रख के ये आपने लाइन ड्रा कर ली है और यहाँ पे भी एंगल बना है 65 डिग्री का, ठीक है। और ये जो पॉइंट है जिस पे दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं ये पॉइंट सी कहलाएगा। अब आप आइसोसेलेस ट्रायंगल के आपको मैंने ये डेफिनेशन बताई है कि जिसके 2 एंगल्स इक्वल होते हैं और 2 लेंथ की जो 2 साइड्स की लेंथ है वो इक्वल होती है। एंगल आप देखें कि 65 आ रहा है। अब हम लेंथ मेजर कर लेते हैं कि क्या दोनों की लेंथ इक्वल है साइड्स की। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक तकरीबन बन रही है 11 बन रही है। इसकी देखते हैं कितनी बन रही है। इसकी भी देखें एग्जैक्ट 11 बन रही है, ठीक है। 2 साइड्स हमारी इक्वल है। कौन कौन सी, ये साइड ये साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये हमारी क्या आ गई है, आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गई है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप 1 में आप लिखेंगे आई ड्रा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर की लाइन ली थी, 8 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या किया था, पॉइंट ए पे 65 डिग्री का एंगल बनाया था। लिखें स्टेप 2 में आई, ठीक है, ड्रा एन एंगल ऑफ 65 डिग्री एट पॉइंट ए, ठीक है। फिर आपने बी पॉइंट पे भी एंगल बनाया था 65 का, ये लिखें आप, एंड आई ड्रा
an angle of 65 डिग्री एट पॉइंट बी। बी पे भी आपने 65 डिग्री का आपने एक एंगल बना लिया है। अब स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एंड हैविंग सेम लेंथ। दोनों की लेंथ हमने देखा है कि दोनों लाइंस की जो लेंथ है 11 सेंटीमीटर तकरीबन दोनों की थी, तो दोनों की सेम थी। अब स्टेप 4 में लिखें, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स, ठीक है, ट्रायंगल। यही आपने बच्चों ट्रायंगल ड्रा करनी थी। सेकंड पार्ट में बच्चों आपको दिया गया मेजरमेंट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल ए जो है वो 40 डिग्री दिया गया। आपने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करनी है। यहाँ पे आप ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर की लाइन, यहाँ पे आप रख लें, तो ये आपका यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर की लाइन आपकी ड्रा हो गई। इसको आप लिखेंगे ए बी 5 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा है कि ए पॉइंट पर 40 डिग्री का आपने एंगल बनाना है। पॉइंट ए ये है, यहाँ पे आप रखेंगे इसके प्रोटेक्टर को, 40 डिग्री देखेंगे, ये आ रहा है 40 डिग्री, तो यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद पॉइंट बी पे भी हम क्या बनाएंगे, 40 डिग्री का एंगल। ये पॉइंट बी पर हम प्रोटेक्टर रखेंगे, 40 डिग्री देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे डॉट लगा के लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने ये जो लाइन दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं जिस पॉइंट पर, उसको सी पॉइंट कहेंगे। और यहाँ पे आप एंगल लिखेंगे जो आपने बनाए हैं 40 डिग्री, और यहाँ पे भी 40 डिग्री। अब आप लेंथ देख लें कि दोनों की लेंथ इक्वल है या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारी आइसोसेल्स ट्रायंगल बनती है या नहीं बनती। तो इसमें 40 डिग्री दोनों साइड्स पे एंगल तो आ चुके हैं, लेकिन लेंथ अब फाइंड करते हैं। लेंथ में देखें, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 7 सेंटीमीटर बन रही है, और इसकी देखते हैं, इसकी भी 7 सेंटीमीटर बन रही है। तो इस मीन कि ये हमारी रिक्वायर्ड आइसोसेल ट्रायंगल बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप 1 में आप लिखेंगे, आई ड्रा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टेप 2 में अब आप क्या करेंगे, एट पॉइंट ए, ठीक है, ड्रा एन एंगल ऑफ, कितने डिग्री का बनाया, 40 डिग्री का, लिखेंगे 40 डिग्री। एंड एट पॉइंट बी ड्रा एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। अब स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी, ठीक है। हैविंग, एंड लिख लें, एंड हैविंग सेम लेंथ, ठीक है। उसके बाद अब आप कहेंगे स्टेप 4 में, ट्रायंगल ABC is required isosceles triangle। क्वेश्चन 3 का बच्चों पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन 3 का 3 पार्ट जो है वो, उसमें मेजरमेंट ए भी दिया गया 7 सेंटीमीटर और एंगल आपने ए पॉइंट पे बनाना है 55 डिग्री का। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे ए बी लाइन ले ली है, कितने की ली है, 7 सेंटीमीटर की। तो ये देखें, ये आपके सामने मैंने लाइन ली है
7 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये लाइन हो चुकी है। उसके बाद आपने ए पॉइंट पर 55 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने रखना है प्रोटेक्टर और ये पॉइंट ए है, यहाँ पे आपने रख के क्या करना है 55 डिग्री का एंगल बनाना है। यह आपका देखें यहाँ से 50 और 60 के दरमियान ये 55 है, तो ये मैंने एंगल बनाया। इसी तरह पॉइंट बी पर आपने ऐसे प्रोटेक्टर को रखना है और यहाँ पे भी आपने 55 डिग्री का एंगल बनाना है। ये देखें, ठीक है, ये एंगल यहाँ पे 55 डिग्री का बन गया है। लाइंस आपने लगाई हैं, दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट सी पर। दोनों की लेंथ जो है वो भी हम मेजर कर लेते हैं, क्या दोनों की लेंथ हमारी सेम आ रही है या नहीं। तो ये देखें यहाँ पे इसकी तकरीबन बन रही है 8 और यहाँ पे भी इसकी बन रही है 8। तो दोनों लेंथ भी, साइड्स की जो लेंथ है वो भी सेम है और एंगल भी सेम है। तो ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई है। तो इसमें मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख लिए हैं। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखना है, स्टेप 1 में आई ड्रा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। स्टेप 2 में एट पॉइंट ए ड्रा एन एंगल ऑफ 55 डिग्री एंड पॉइंट बी ड्रा एन एंगल ऑफ 55 डिग्री। स्टेप 3 में आप लिखेंगे बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। ठीक है, और स्टेप 4 में आप कर लेंगे सो ABCs आर रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये पार्ट 3 था। एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। इसमें मेजरमेंट ए बी आपको दिए गए 11 सेंटीमीटर, एंगल आपको दिया गया 70 डिग्री। मैंने यहाँ पे लाइन ले ली है 11 सेंटीमीटर की। ठीक है, और प्रोटेक्टर की हेल्प से जो है यहाँ पे 70 डिग्री का जो है वो एंगल भी ले लिया है। ठीक है, आप यहाँ पे पॉइंट ए पर ऐसे रखें। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये देखें यहाँ पे ये 70 डिग्री। फिर आप विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। इसी तरह पॉइंट बी पर एंगल ले लिया है 70 डिग्री का। ये देखें ये 70, तो इस जगह पे ले लिए। ठीक है, दोनों लाइंस को आपने इतना एक्सटेंड करना है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं। तो ये इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन से अबव चली गई हैं, क्योंकि हमने इतना एक्सटेंड करना होता है कि दोनों इंटरसेक्ट कर जाएं और इतना एक्सटेंड होने के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा आ जाए सी पॉइंट। ठीक है, तो अब ये इसकी जो लेंथ है दोनों की हम फाइंड करेंगे। इस साइड की इस साइड की दोनों की लेंथ इक्वल है, एंगल भी हमारे दोनों 70 डिग्री के आ चुके हैं। तो ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुकी है। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो आपने प्रीवियस लिखे थे वही आपने करने हैं, थोड़ा सा चेंज लाना है। स्टेप 1 में आई ड्रा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। स्टेप 2 में आई ड्रा एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट पॉइंट ए एंड एंगल ऑफ 70 डिग्री एट पॉइंट बी। स्टेप 3 में बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी। स्टेप 4 में ट्रायंगल ABC इज रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोनों की जो लेंथ साइड की, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है और दोनों के एंगल भी इक्वल हैं। तो ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुकी है। एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 4 है। कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल ABC विद मेजरमेंट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 4.5 cm। ठीक है, आपने फिर एंगल भी मेजर करना है जो A पॉइंट पे बनेगा और C पॉइंट पे बनेगा। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एंगल, यानी आपने AB जो है वो कितने की लेनी है 3.8 सेंटीमीटर की, और BC जो है वो आपने फिर एक आर्क ड्रा करनी है, वो आपकी कितने की आएगी 3.8 की। और इसी तरह AC जो है वो 4.5 सेंटीमीटर। ये इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चा आपने पहले क्या करना है कि 3.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। तो यहाँ से मैं स्केल की हेल्प से ये 3 आ चुका है, 0.8 ये 5 है, 5 से आगे ऐसे चलना है, ये आपका 8 आ जाएगा। 3.8 की लाइन ड्रा कर ली है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे A B 3.8। ठीक है, अब आपने पॉइंट बी पर, ठीक है, क्या करना है 3.8 की जो है आर्क लगानी है। स्केल की हेल्प से आपने ओपन करना है कंपास को और ये देखें यहाँ से 3.8 ये बन रही है, इसकी आर्क लगाएंगे आप। पॉइंट बी पर रखने के बाद यहाँ पे एक आर्क लगा दी। इसी तरह उन्होंने कहा है कि पॉइंट ए पर 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। यहाँ पे आपने 4.5, ये 4 आ चुका है, यहाँ तक आपका 4.5 बनेगा। पॉइंट ए पे रखने के बाद 4.5 की आर्क लगा दी है।
उसके बाद ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट सी होगा, और सी को आपने बी के साथ मिलाना है और फिर आपने सी को ए के साथ मिलाना है। ये पॉइंट सी है और यहाँ पे जो आपने आर्क लगाई है वो 3.8 और यहाँ पे जो ए पॉइंट पे लगाई है वो 4.5। ठीक है, अब ये आपकी जो है वो एक ट्रायंगल बन चुकी है जो उन्होंने कहा था। अब इसके मुताबिक हम क्या करेंगे कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे और साथ में बताएंगे कि ए पॉइंट पर कितने का एंगल बन रहा है और साथ में सी पॉइंट पर कितने का एंगल बन रहा है। पहले मैं आपको एंगल बता देती हूँ। उन्होंने हमें कहा है कि मेजरमेंट एंगल, ठीक है, बी ए सी कितना बन रहा है, यानी ए पॉइंट पे जो एंगल है वो कितना बन रहा है, ये फाइंड करना है। दूसरा हमें फाइंड करना है मेजरमेंट एंगल ए सी बी, ये फाइंड करना है, यानी सी पे जो एंगल बन रहा है और ए पे जो एंगल बन रहा है। सी पे एंगल हम देखते हैं, पहले ए पे देख लेते हैं ए पे क्या एंगल बन रहा है। प्रोटेक्टर को रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ये पॉइंट ए है, ये हमारा आ रहा है तकरीबन 54। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 54 डिग्री। और सी पॉइंट पर, सी पॉइंट हमारा ये है, सी पॉइंट पर हम देखते हैं रख के, तो ये हमारा आ रहा है ये पॉइंट सी है और ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये 50 का बन रहा है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये जो एंगल है 50 का बन रहा है सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पे हमारा 50 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 50 डिग्री। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में तो बच्चों आप इजीली लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ आपको। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसमें आपने क्या किया, स्टेप 1 में आई ड्रा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 3.8 cm। ठीक है, फिर स्टेप 2 में क्या किया था आपने, एट पॉइंट बी आई ड्रा एन आर्क ऑफ 3.8 सेंटीमीटर। स्टेप 3 में लिख दें एट पॉइंट ए पॉइंट पे आपने 4.5 सेंटीमीटर की 4.5 सेंटीमीटर आर्क इज ड्रॉन। ठीक है, बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। और स्टेप 4 में लिख दें ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बच्चों आप ऑन वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। मेन चीज़ इसमें आपको जो कहा गया था कि कंस्ट्रक्ट करें एक ट्रायंगल ए बी, उसकी लेंथ 3.8 सेंटीमीटर की, फिर बी पॉइंट पर आपने 3.8 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके आर्क लगानी है, फिर ए पॉइंट पर 4.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके आर्क लगानी है। दोनों जो हैं जो आर्क हैं, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे कर रही हैं वो सी कह देना है, फिर सी को बी से मिलाना है, सी को ए के साथ मिलाना है और आपकी ये ट्रायंगल बन जाएगी। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।